ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग नमो तार जाते भई कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज इस भवतरु का मूल ज्ञानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष संतप्त मानस शांत हो जिनके वे वर्धमान महान मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है स्वाध्याय में। अनियोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण चल रहा है। देखो क्या कहते हैं, 296 पेज है। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा सहित किए हों उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना तथा शास्त्र में एक ही शब्द कहीं तो कोई अर्थ में कहीं कोई अर्थ में होता है, वहाँ प्रकरण पहचान कर संभावित अर्थ जानना, ये पढ़ लिया था अपन ने। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभव आदि अपनी अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहा। तथा जिस प्रकार उदीर्णा शब्द का अर्थ है, वहाँ देवादिक की उदीर्णा नहीं कही, वह तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीर्णा है। और 10 करणों के कथन में उदीर्णाकरण देवायु के भी कहा है। वह ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावाली दिया जाए उसका नाम उदीर्णा है। इस प्रकार अन्य तथा संभव जानना तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं, वह उसी शब्द के अनेक अर्थ वहाँ जैसा संभव हो वैसा जानना। जैसे जीते उसका नाम जिन है, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन कहा। वहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है। अब जहाँ जीवन मरण व्यवहार अपेक्षा कथन हो, वहाँ तो इंद्रिय आदि प्राण धारण करे वह जीव। तथा द्रव्य आदि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहाँ चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव। तथा जैसे समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहाँ आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहाँ संभव हो वैसा अर्थ हमें जान लेना चाहिए। अभी अपन को ये बात ख्याल में है कि अपन अभी टोडामल जी अपने को 8वां अधिकार जो पढ़ा रहे हैं उसमें ये समझा रहे हैं कि भाई शास्त्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अर्थ निकालना चाहिए, कौन से शब्द का क्या अर्थ निकलेगा, ये तुम्हें प्रकरण के अनुसार समझना चाहिए। शब्द समझ में, शब्द वही है लेकिन वही शब्द कहीं पर कोई अर्थ बताएगा और वही शब्द कहीं और अर्थ निकलेगा, तो उसको कैसे पढ़ें, हम कैसे समझें। तो होता है ना कि हम कैसे समझें। जैसे अपन क्या करते हैं कि अपना बच्चा पूछता है पापा इस बात का क्या अर्थ है, तो अपन को उस शब्द अगर समझ में नहीं आता तो अपन कहते आगे पीछे का पढ़ के बताओ पहले। तो आगे पीछे का पढ़ के बताता तो अपन को समझ में आता कि इस शब्द का ये अर्थ लगेगा। ऐसे ही जब अपन जनवाणी पढ़ें तो वहाँ जो अपन पढ़ते समय जो शब्द आया और वो शब्द समझ में नहीं आता कि क्या, तो आगे पीछे का प्रकरण पढ़ना पड़ता है तो वो शब्द समझ में आ जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे अब जैसे समय के कितने अर्थ हैं, जीतने के कितने अर्थ हैं,
दर्शन के कितने अर्थ हैं, प्रत्यक्ष के कितने अर्थ हैं। ये कठिन नहीं है ये। अगर आप स्वाध्याय करोगे, समझोगे, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि किस अपेक्षा क्या कथन किया है। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखे हों वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उनका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्त आदि को धर्म कहा, वहाँ तो यह जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए उसका नाम सार्थक है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म का वह रूढ़ी नाम है, उसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उस नाम की धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इस प्रकार अन्यत्र जानना। जैसे देखो धर्म द्रव्य और धर्म, लोग कहते धर्म करो, है ना, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। तो एक अपने यहाँ धर्म द्रव्य भी है। अब धर्म द्रव्य का नाम धर्म ही द्रव्य है। तो अब कोई कहे कि जे धर्म द्रव्य और जे धर्म द्रव्य, जे धर्म में क्या अंतर है? तो बहुत अंतर है। वो तो उस जाति, उस चीज का पर्टिकुलर नाम है धर्म, और यहाँ वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। धर्म वास्तव में, धर्म का जो वास्तविक अर्थ, तुम्हारा क्या धर्म है? धर्म माने ये भी होता जाति पंथ संप्रदाय वाला धर्म। और वैसे धर्म का जो वास्तविक अर्थ है वो है वस्तु का स्वभाव। वस्तु स्वभावो धम्मो, ये परिभाषा है। जो जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उसका नाम धर्म है। ठीक है, तो ऐसे अपन वो टोटली समझा रहे हैं कि भाई ऐसे समझना कि भाई इस धर्म द्रव्य की चर्चा है कि धर्म की चर्चा है, तो कहाँ कौन सा अर्थ लेना। तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता है वह तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहाँ जो प्रयोजनभूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो और वहाँ किंचित सद्भाव पाया जाए, तो वहाँ सर्वथा भाव ग्रहण नहीं करना, किंचित सद्भाव गिनकर अभाव कहना, ऐसे अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के राग आदि का भाव का, अब वहाँ इस प्रकार अर्थ जानना। देखो कितनी काम की चीज़ है ये। भाई सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता तो लोग लड़ने लगते हैं। आप सब सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता शास्त्रों में, तो अरे भैया हम किस अपेक्षा कह रहे हैं? उसके अनंतानुबंधी राग नहीं होता, उसके मिथ्यात्व नहीं होता, जो अनंत संसार का कारण है, इस अपेक्षा हम कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता। लेकिन 30-30 साल से लोग स्वाध्याय सुनते हैं और बिल्कुल विवक्षा नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। वो इसका कारण है कि बिल्कुल होश में कुछ भी नहीं सुना है। समझ में आया? अब जैसे कल अपन ने चर्चा ली थी ना कि अशुभ शुभ भाव में दम नहीं है कि वो अशुभ भाव को हटा सके, है कि नहीं? तो एकदम बोले ना राजेश जी, अशुभ भाव में सम्मिलन हो सकता है? अरे अशुभ भाव में सम्मिलन होता है, प्रकरण कहाँ से आया? ये कैसे आपके दिमाग में प्रश्न आया कि साहब हम तो, क्योंकि वो वही चलता रहता है, अशुभ भाव शुभ भाव, अशुभ भाव शुभ भाव, और शुभ भाव का निषेध करो एकदम घबराहट हो जाती है। ख्याल में है? बिल्कुल विचार करने को कोई राजी नहीं है कि ये बात किस अपेक्षा कही, क्यों कही, किस लिए कही। या तो वे शब्द के क्या कहते हैं ना, लकीर के फकीर, वो शब्द पकड़ लिया, अरे साहब वो तो भरी सभा में कहते हैं सम्यक दृष्टि के कोई राग ही नहीं होता। अरे भैया, जिन वाणी में ऐसे कथन आए हैं, सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। अब इसका अर्थ क्या? अरे भाई सम्यक दृष्टि भोग है और निर्जरा हो, ये अर्थ नहीं है। अरे वो तो ये कहा कि सम्यक दृष्टि का जो समय श्रद्धान है, तो वो भोगों के काल में भी उसे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, इसके कारण उसे कहते हैं कि बंध नहीं होता। अब समझ, अब एक बात बताओ, हम रोज रोज समझाएंगे ये बात? ये तो आप इतने 30 साल से स्वाध्याय कर रहे हो। अजय एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, क्या अपन जैसे जीव, हम लोग इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना पढ़ते हैं, समझ, हम कोई पापों का समर्थन करेंगे क्या? हम तुम्हें ये कहेंगे कि तुम पूजा पाठ छोड़ के विषय भोगों में लगो, हम कहेंगे क्या ये बात? तो तुम हमारा ऐसा अर्थ लेते ही क्यों? अरे भाई, हम इसके पीछे तुम्हें ये कहते कि मान्यता बदलो, इस शुभ भाव में धर्म की मान्यता बदलो। देखो भाई, शुभ भाव में, कल ही डॉक्टर साहब ले रहे थे, शुभ भाव में उपादेय बुद्धि जिसकी है वो उसमें धर्म माने बिना रहता नहीं है। और उल्टा करो इसको, जो शुभ भाव में धर्म मानता है उसकी उसमें उपादेय बुद्धि हुए बिना रहती नहीं है। आप समझ लो ये।
आप अगर पूजा पाठ को धर्म मानते हो या इससे सम्यक दर्शन होता है या ये बढ़िया चीज है करनी चाहिए, तो वो आपको उसमें फिर उपादेय बुद्धि हो जाती है। वो आप कुछ भी करो, आपको सोचोगे कि नहीं साहब, वो तो हो ही जाएगी उपादेय बुद्धि। और वो उपादेय बुद्धि होगी तो वो इतना खतरनाक है कि आप सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। वो ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो जिनवाणी कह रही है। और दूसरी बात तुम ऐसे तो नहीं हो कि तुम नए श्रोता हो, कि तुम विवेक जी को पहचानते नहीं हो या तुम आज ही प्रवचन में बैठे। अरे तुम 20 साल से 10 साल से सुन रहे हो, पता है कि किस अपेक्षा कथन चलता है, फिर भी लोग ऐसे शुभ भाव की बात सुन के ऐसे घबरा जाते हैं जैसे आज ही स्वाध्याय में आए। आज ही बिल्कुल, अरे अशुभ भाव, अरे अशुभ भाव में सम्मिलन हो गए, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कैसे निकाला, इतने प्रवचन में से अशुभ भाव करना चाहिए कैसे निकाला। अरे हमारे सारे प्रवचनों का सार है कि शुभ अशुभ दोनों बंध के कारण हैं, उनसे मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। और उनमें धर्म मानोगे तो मिथ्यात्व है, और उनके कर्ता बनोगे तो मिथ्या। इतनी सी बात है, छोड़ना करना नहीं करना ये क्या है, ये सब सच्ची बात तो ये है कि मैं शुभ भाव करता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है, और मैं शुभ भाव छोड़ दूंगा ये भी मिथ्यात्व है। बोलो पंडित जी, अगर आप कल से ऐसी बातें करोगे तो हम तो सब छोड़ छाड़ देंगे। मिथ्या दर्शन का लक्षण है। तुम होते कौन हो छोड़ने वाले, और तुम होते कौन हो करने वाले। भाई वो तो भाव आए बिना रहते नहीं है, और तुम ये कर्तृत्व के साथ करते हो तो तुम्हारे अंदर ये भाव आता है कि हम छोड़ देंगे। जो अकर्ता से करता है, जो ज्ञायक भाव की दृष्टि से जिसकी ज्ञायक भाव की दृष्टि से परिणाम आते हैं, उसे कभी ये नहीं लगता कि आप कहोगे तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि उसे तो अंदर ये आता है कि मैं करता कहाँ हूँ। जैसे देखो एक माँ है, और माँ के सामने कोई ये कहे कि तुम ममता छोड़ दो, ममता बेकार चीज है, ममता करने में बहुत पाप लगता है, तो वो तुम्हारा भाषण सुनती रहेगी, लेकिन पता वो क्या कहेगी, तुम कहते तो सही हो लेकिन ये छूटती नहीं है। अपन को क्यों, तुम ही तो करती हो ममता। अरे तो तुम्हें लौकिक उदाहरण है, उस औरत से कहो, उस माँ से कहो कि तुम ही तो करती हो ममता, तो वो कहती पंडित जी आप भ्रम में हो, हम कोई ममता नहीं करते। अरे तो ये कौन करता है, ये अंदर से होती है। ऐसे हम कहेंगे शुभ भाव छोड़ दो, शुभ भाव में कोई धर्म नहीं है, छोड़ दो ये पूजा पाठ, पता तुम्हारे अंदर से क्या बात। पंडित जी आप कहते तो सही हो, लेकिन ये छूटते नहीं हैं। अब ठीक है, ये तुम्हारा एक्चुअल भाव हुआ, और हमने कहा नहीं और तुमने छोड़ा नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो तो तुम डंडे के जोर पे कर रहे थे, रो रहे थे, और एक मौका मिला और छोड़ दिया। तो कई लोग कहते हैं उनके प्रवचन से कई लोग स्वच्छंदी हो गए। वे स्वच्छंदी नहीं हुए हैं, वे स्वच्छंदी थे ही। वे तो मौके की तलाश में थे कि कोई ऐसा पापी मिल जाए जब सारा पाप उसके सिर पे चला जाए और हम बच जाएं, समझ में। और कोई पूछेगा कि तुमने पूजा क्यों छोड़ दी, वो विवेक पंडित जी को सुनते ना, उन्होंने कहा था पूजा पाठ में उन्होंने छुड़वा दिया, तो सारा पाप किसके सर पे, विवेक जी के। तू तो अपनी मस्ती मार। ऐसे कई लोग होते हैं, उनको लगता है मन हो ही रहा है, और जब तक ढोगे धर्म हो जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ चलो तुम्हारे शुभ भाव की सही, तुम ढोते हो तो उससे क्या होने वाला है भाई साहब। पुण्य को ढोने से पुण्य भी नहीं बनता। अब बोलो, पुण्य को ढोगे ना रमेश जी तो पुण्य नहीं बनेगा। पुण्य में भी अत्यंत निर्भरता चाहिए, सहजता चाहिए, अंदर से भाव आना चाहिए, तब पुण्य बनता है। ख्याल में ऐसे नहीं बनता है पुण्य जो तुम सोच रहे हो क्रिया करने से पुण्य बनता है, कुछ नहीं होता। रोने धोने वालों को पुण्य नहीं बनता। मेरे को दिन भर पुण्य ही पुण्य बनता है, मुझे पता है। क्यों, आपको कहाँ से पता है? हमें अपनी अंदर की परिणति पता है, और हम फिर भी कह रहे हैं हमें पुण्य से कुछ लाभ नहीं होता। बोलो, और बनता है, क्योंकि ये पुण्य की प्रकृतियाँ ये आर्तरोध ध्यान करने से थोड़ी बनती हैं। लेकिन मैं तो देखता हूँ लोग इतना सुनने के बाद भी कभी भी बोलो शुभ अशुभ की समानता करो,
और ये कहो कुछ नहीं होता है स्वभाव से। इतने लोगों को इतनी तकलीफ हो जाती है, इतनी घबराहट हो गई, कहते 30 साल से कैसे मुमुक्षु है। अरे मुमुक्षु तो कहते ही उसे हैं जो स्वभाव को छोड़ना चाहता है। बोलो क्या? जो स्वभाव को छोड़ना चाहता है, जो स्वभाव में धर्म नहीं मानता, जो ये अंदर से जानता है कि स्वभाव बंध का कारण है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये दोनों ही कर्म बंध हैं, ऐसा जो जानता है, ऐसा जो मानता है, वही तो मोक्षु है। और जो अभी स्वभाव में धर्म मानता है तो क्या है। और देख लो अब तुम्हारी नजर से अभिशाप मिला लो, अब कितने मोक्षु हैं भीमगली में। क्योंकि जो मुमुक्षुओं की संस्था बनी है, मुमुक्षु बोलते हैं, और जरा सी शुभ भाव की बात करो तो घबराहट हो जाती है सबको। तो फिर अभी अपन नहीं, अभी ये प्रश्न ये है कि तो तुम समझे क्या हो। ये तो समझे जी कि अपन तुम समझे क्या हो। अरे उसके लिए नहीं बोल रहा मैं, तो इस बात के लिए पूछ रहा। आज की बात नहीं है, सब जीवो एक की बात थोड़ी है इस संसार में। अरे ये प्रवचन होते ना मेरे पास, उसमें आते कमेंट्स में, स्वभाव छोड़ दे क्या। मुझे तो ऐसे धमकाते जैसे मैंने पता नहीं क्या कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया है? स्वभाव छोड़ दे क्या? छोड़ दे भैया, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि नहीं, और मैं रोज, हाँ बिल्कुल सही, अरविंद जी आज एकदम सही बोल रहे हैं। विचार नहीं करता, विचार करे तो समस्या सुलझे। अब जब बेहोशी में जीते हो तो मैं क्या करूं। देखो लोग ऐसे कहते हम स्वभाव छोड़ दे क्या, समझना। जबकि मैंने स्वभाव के लिए 10 मिनट दिए थे, ध्यान देना, और मैंने बाकी के 50 मिनट सम्यक दर्शन के लिए दिए थे। वो नहीं कहते सम्मेशन कर ले क्या है? कोई ये नहीं कहता आज तक कमेंट्स में, पंडित जी आप सम्यक दर्शन पे इतना जोर देते हो, कर ले क्या? कोई नहीं पूछता, आज तक किसी ने नहीं पूछा। और स्वभाव की मैं जब भी पखियां उखेड़ूंगा, इस स्वभाव वाले को इतनी मिर्ची लगेगी और कमेंट्स लगेंगे स्वभाव छोड़ दें क्या, ऐसे तो सब स्वच्छंदी हो जाएंगे, फला हो जाएगा, ढका क्या क्या हो जाता है। अरे भैया ये वस्तु स्वरूप भाग्य से मिला है, ये तत्व ज्ञान मिला है, समझते क्यों नहीं हो भैया। पहले मान्यता बदलती है, पहले श्रद्धा बदलती है, फिर उसके बाद वो क्रियान्वित चीज़ें बाद में होती हैं। तो पहले क्रियान्वित करना चाहता है और मान्यता बदलता नहीं, तो सब उल्टा उल्टा घड़ा है तेरा। वस्तु स्वरूप का विचार देखो भाई, लोक में किसी आदमी के बारे में सुनते हैं इसे कैंसर हो गया, और फिर सुनते ही मर जाएगा, तो अपन इसे घबराहट, अपने परिणामों में ऐसी घबराहट सी हो जाती है, डर लगता है। फिर कोई पूछता है कि अरे क्या खा के हुआ था, क्या करता था, बोले साहब ये सिगरेट पीता था, बोले साहब ये तम्बाकू खाता था। तो लोगों को डर लगता है ना, अरे भैया अपन को तो तम्बाकू से बिल्कुल है। फिर तो उस समय तो तम्बाकू नाम लेने से डर लगता है कि नहीं? इतनी घबराहट हो जाती कि नहीं हो जाती? एक बात बताओ, ये कैंसर तुम्हारा क्या बिगाड़ता है जितना मिथ्यात्व बिगाड़ता है। कैंसर तो एक पर्याय को निपटा के दूसरी पर्याय पहुंचा दे, उदाहरण के लिए, लेकिन ये मिथ्यात्व तो अनंत बहुत दुख देगा। ये हमें कभी नहीं लगता, हमें कभी नहीं लगता कि मिथ्यात्व इतनी बुरी चीज है। इसलिए हम मिथ्यात्व के कारणों का भरपूर सेवन करते रहते हैं। और ये मिथ्यात्व होता कैसे? कितनी अच्छी बात है, मान्यता से होता है, क्रिया से तो होता नहीं। और तुम बताओ मान्यता नहीं पलटती, क्रिया पलटने में लगे रहते, जबकि मान्यता पलटना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मिथ्यात्व मान्यता ही का तो नाम है। पर द्रव्य में जो सुख बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, जो शुभ भाव में धर्म बुद्धि है, परिग्रह में सुख बुद्धि है, पर पदार्थों में सुख बुद्धि है, ये मान्यता पलटनी। कैसे अभी गुरुदेव ले रहे थे, देखा था कि संसारी जीव इस परिग्रह में सुख बुद्धि तो तोड़ता नहीं, परिग्रह छोड़ने की बात चलती है। परिग्रह छोड़ दो, तो वो कहते तुम होते कौन हो छोड़ने वाले? परिग्रह के करता है क्या जीव? बोलो, मेरे पास 2 मकान हैं तो मैं उनका मालिक हूँ? वस्तु स्वरूप क्या है? मैं उनका स्वामी हूँ। तो फिर स्वामी तो हूँ ना। तो मुझे अच्छा सुनो, अच्छा मुझे परिग्रह का पाप लग रहा कि नहीं लग रहा? इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, परिग्रह का पाप भी 2 तरह का होता है। देखो अब कितनी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। परिग्रह एक तरह का नहीं होता, परिग्रह 2 तरह का होता है। एक होता है मिथ्या दृष्टि का परिग्रह और एक होता है सम्यक दृष्टि का परिग्रह। और जो मिथ्या दृष्टि का परिग्रह होता है वो झोपड़ी में भी रहे, कहाँ रहे, तो अभी 7वें नरक में जा सकता है।
इतना पाप वो बिना परिग्रह के कर सकता है। और जो सम्यक दृष्टि है उसके 6 खंड का भी राज हो, और अगर वो सम्यक दृष्टि हो तो दम नहीं उस 6 खंड में उसे नरक भेज दे। बोलो, इतना खतरनाक है। अभी ये समझ में नहीं आई बात आपको? भाई आप परिग्रह, बाहर में परिग्रह 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 उस पर तो हल्ला मचाते हो, अरे अंदर जो मिथ्यात्व है वो सबसे बड़ा परिग्रह है। जो परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तो 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं, 10 बहिरंग परिग्रह होते हैं, और पहले अंतरंग परिग्रह छूटता है, फिर बहिरंग परिग्रह छूटता है, और अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला नाम मिथ्यात्व का है। और मिथ्यात्व के छूटे बिना कोई आगे की बात होती नहीं। और बोलो, लोगों ने क्या किया? अंतरंग परिग्रह की खबर नहीं और बहिरंग परिग्रह छोड़ दिया, ये मान्यता। तो ये मान्यता वो और मिथ्यात्व को पुष्ट करती है, क्योंकि मैंने परिग्रह जोड़ा, मैं उनका स्वामी हूँ, इसी का नाम तो मिथ्यात्व का परिग्रह है। मैं मकान है, देखो मकान जो है या जो भी परिग्रह हैं बहिरंग परिग्रह, उनका कर्ता जीव है क्या? बताओ, बोलो। वो जीव के लाने से आए हैं क्या? और जीव में सामर्थ्य है उनको रखने की क्या? देखो, आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, निर्णय करोगे तो समझ में आएगा अपन इसके कर्ता नहीं है। और इस कर्ता मानने के चक्कर में 4 गति का दुख है। बोलो, मोक्ष मार्ग कितना सरल है, ईमानदार बनो के देखो। देखो, हमें उस बात का पाप लग रहा है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक कहानी सुनाता हूं मैं कि नहीं, कि एक गांव में एक किसान रहता था, उसकी बहुत बढ़िया भैंस थी या बैल था, और बहुत बढ़िया उससे वो अपनी खेती वेती करता था। 2 बैल थे। एक बैल उसका जंगल में कहीं गया और उसे वहाँ पर एक गोहेरा होता है, उसने काट लिया, वो बेचारा मर गया। किसान उसको ढूंढते ढूंढते गया, देखा कि बैल तो मरा पड़ा है। इधर उधर आसपास देखा तो ये तो समझ में आया कि किसी ने काट लिया है इसे, समझ में आया। अब वो इतना सोच ही रहा था, किसने काटा किसने काटा किसने काटा। तो एक इतने में वो होता है ना, क्या होता है वो गोहेरा जैसा, गिरगिट, गिरगिट, उसके गिरगिट और गोहेरा समझते हो? हाँ, एक से होते मैंने, गोहेरा बड़ा होता है और गिरगिट छोटा होता है। गोहेरा जो होता है, हाँ है, हाँ विस्कपरा बोलते होगे आपके यहाँ, बड़ा भिंड में विस्कपरा बोलते होगे, हमारे तब गोहेरा बोलते हैं। और उसमें क्या होती है, गोहेरे की 2 जीभ होती हैं, समझ गए, वो ही है। तो वो क्या होता है, बिल्कुल देखने में तो गिरगिट जैसा होता है। तो गिरगिट मनी मन सोचने लगा कि वाह, इतना बड़ा बैल, आज तो अच्छा मौका है, किसान को पता ही नहीं किसने मारा। तो कहने लगा, मैंने और बड़े भैया ने मिलके मारा। किसने मारा? मैंने और बड़े भैया ने मिलके मारा। तो किसान ने उठाया पत्थर और कहा, बड़े भैया से बाद में निपटेंगे, पहले तुमसे निपटे, और उसके ऊपर पटक दिया। उसके प्राण फकीर उड़ गए, जबकि उसका तो उसमें मारने का कोई उसका था ही नहीं हिसाब। लेकिन कर्तृत्व, ऐसे ये जीव रंच मात्र भी स्पर द्रव्य में हम कुछ नहीं करते। सच पूछो, कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदर में ये मान्यता है कि मेरे करने से कुछ हो रहा है। और बोलो, इसकी सजा है 4 गति। अब आपको लगेगा इसकी सजा 4 गति है, सोचो बात। आपके जो पंच इंद्रिय के विषय भोगने की सजा वजह कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं। लेकिन वो सजा इसलिए मिलती है कि मिथ्यात्व सहित भोग है। अगर तुम्हारा मिथ्यात्व चला जाए और खाली भोग बचे, तो भोगों में ताकत नहीं है कि वे तुम्हें 4 गति में घुमा दे। ऐसे नहीं। और भोग क्या होते हैं, मिथ्यात्व के बिना उनका खाद पानी बंद हो जाता है, वे कुछ दिन बाद वे भी सूख जाते हैं, क्योंकि सारी ताकत मिथ्यात्व की है। अगर जो मिथ्यात्व नहीं हो तो जीव भाई साहब 2-4 भाव में मोक्ष ही चला जाता है। ये तो जिनवाणी कह रही है, चाहे वो कितने विषय भोगों में लगाओ, क्योंकि विषय भोगों के परिणाम मिथ्यात्व के बिना ज्यादा देर रहते नहीं। जड़ है वो सारी ताकत वो लगाता है। और जीव क्या करता है, उसको तो मिटाता नहीं, और जब जब कसाय मंद हुई तो वो ऊपर ऊपर से साफ कर लेता है कचड़ा, और उसकी जड़ बैठी रहती है। और फिर जैसे ये पर्याय बीती या नहीं बीती, ऐसी भाव में तीव्र उदय हुए, एकदम जंगल खड़ा हो गया।
और मर गया कि क्या हुआ, मैं तो सारा साफ कर दिया। अरे भैया, जड़ में तुमने साफ नहीं किया। इसका असली पैदावार जो होती है वो तो मिथ्यात्व से होती है। ये बात बताओ किसको समझाए। इस जीव ने धर्म के नाम पर खूब प्रशील संयम धारण करे बिना सम्यक दर्शन के। तो ये बिना सम्यक दर्शन के धारण करने से क्या होता है कि वो अंदर बिल्कुल ज्यों की त्यों मान्यता बनी रहती है। मुझे कसाय मंद हो गई, ओहो आहा गुरु महाराज, अपन तो उनकी परिणति देखते हैं, ओहो उनके परिणाम देखते से होते ना कई जीव ये भावुक होते हैं और अरे रे अपन तो भैया गुरु के चरणों में बैठे रहते हैं, अरे भगवान का स्वयं प्रक्षाल भक्ति, अरे प्रभु अपन तो शुद्ध सात्विक खाते। वो ये जो परिणति है वो इसको बड़ा धर्म समझता है। वो ज्ञायक भाव की खबर नहीं है उसे, और वो सोचता है कि मैं धार्मिक हो गया। लेकिन ये धार्मिक पना ज़्यादा दिन ठहरता नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व तो बैठा है। और अभी ये कसाई की मंदता हुई है, और फिर जैसे ही वो पलटी मारता है, जैसे ही उदय तीव्र होता है, और फिर घबराता है कि ये क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ भैया, तुम्हें वस्तु स्वरूप खबर नहीं है। इसलिए गहराई से जिन जीवों को ये पुण्य पाप की, मैं तो जवाब दे दे के थक गया हूँ भैया। ये शुभ भाव में धर्म है, शुभ भाव छोड़ना ये सब बेकार है भैया। अपनी आत्मा को ग्रहण करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, गहरा तत्व विचार करो। तुम्हारा शुभ भाव छूटेगा नहीं छूटेगी प्रश्न ही नहीं होता। अपने आप ही जो होने योग होगा वो होगा। कि क्या होगा वो और बता दो, कि करके तो देखो पता चल जाएगा। बोलो, हम दिन भर आत्मा का चिंतन करेंगे तो पंडित जी हम अशुभ भाव से बच जाएंगे? बताओ है? हम दिन भर आत्मचिंतन करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे, तत्व विचार करेंगे तो हम अशुभ भाव से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? लो, बच जाओगे ना भाई, करके तो देखो। जो शुभ भाव जो तुम कहते हो वेद ज्ञान तत्व विचार, वो करने वाले के अशुभ भाव होता ही नहीं है। तुम डरते क्यों? ये करना वरना तो कुछ है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करना, वह बकवास करनी है। देखो अपन को मैं मिथ्यात्व का बताया था ना, कैंसर, तो लोग कैंसर से घबराते हैं। अब देखो, लोग धर्म के क्षेत्र में भी नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाय से घबरा के क्या करते? वृश्चिक संयम धारण करते। अब आचार्य कहते कि जो अंदर उपाय था वो तो करता नहीं, और ये बाहर के उपाय करने लग जाता है। भाई असली जड़ तो अंदर है, बीमारी अंदर है, मान्यता अंदर है, बाहर नहीं है। क्रिया बाहर है, और उस क्रिया के कर्ता बनोगे तो वो मान्यता पुष्ट होती है, टूटती नहीं है। पकड़ में आया? तो अपने को थोड़ा समझना चाहिए। गुरुदेव ये भी ले रहे थे कि क्या है स्वच्छंदीपना, कि मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता हूँ, मैं इस परिग्रह का स्वामी हूँ, मैं इस परिग्रह को छोड़ सकता हूँ, ऐसी जिसकी मान्यता है वो स्वच्छंदी है। अब बोलो, तुम ताकत ग्रहण करने में लगाओ ना भाई, छोड़ने में क्यों लगाते हो? कि साहब ऐसे तो कुछ छूटेगा नहीं। 3 काल में ऐसा संभव नहीं है कि आत्मा ग्रहण हो जाए और बाहर में छूटे नहीं, छूटता ही छूटता है। जैसे साहब सम्यक दृष्टि के क्या छूट गया? प्रश्न करोगे ना तुम कि सम्यक दृष्टि के क्या छूट गया? मिथ्यात्व छूट गया, अनंतानुबंधी कसाय छूट गई। समझ में आया? और अभी और आगे जाएगा तो वह प्रत्याख्यानावर्ण छूटेगी, अभी और आगे जाएगा तो प्रत्याख्यानावर्ण छूटेगी। इसे छूटना कहते हैं। कि साहब बाहर में कुछ छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा ना। अनंतानुबंधी गई तो अन्याय नीति गई, ये छूट गई, अवक्ष गया। उसमें क्या है? आसक्ति टूट गई। अब के साहब बाहर में तो कुछ दिख नहीं रहा। तुम जिसे बाहर में देखना चाहते हो वो 5वें गुण स्थान में जाके, वहाँ जाके 6वीं 5वीं प्रतिमा में दिखेगा, उसके पहले नहीं दिखेगा। तो साहब उसके पहले क्या करें? अरे करो ना जो बता रहे कि वो करो, स्वरूप का विचार करो, भेद ज्ञान करो। लेकिन ये शुभ भाव की चर्चा आते ही लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती। शुभ भाव बुरा है, शुभ भाव क्या? शुभ भाव में समझ, अरे शुभ भाव में सम्मिश्रण हो जाए कैसी बात? इतने दिन से स्वाध्याय सुन के भी क्या? ये तुम्हारे प्रश्न बताते हैं कि अभी तुम्हें कितना तत्व समझ में आता है। मैं कल रात में विचार कर रहा था कि 30-30, 40-40 साल से मोक्षु इस स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व ज्ञान सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और बताओ भाई अभी शुभ अशुभ भाव का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मुझे तो इस बात में हंसी आती है। मैं यहाँ की बात नहीं है इंजीनियर साहब,
बड़ी बड़ी मोक्षुओं की सभाओं में कभी कभी प्रवचन करने जाता हूँ जहाँ बहुत मोक्षु हैं, वहाँ भी ये सुबह सुख की बात बोलो तो एक ना एक बीच में बोला ही जाता है। तो क्या ऐसे में स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे लोग? एक ना एक बिल्कुल बोल जाता है, मुझे हंसी आती है। फिर मुझे पूछना पड़ता है ये मोक्षुओं की सभा है कि गैर मोक्षुओं की है? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? नहीं समझ रहे? देखो मैं तो और गहरा करके समझाता हूँ। देखो ये जो व्यवहारी हैं, व्यवहारी माने जो स्वाध्याय वगैरह नहीं करते, जिन्हें 6 द्रव्य 7 तत्व इनके नाम तक पता नहीं है, जिन्हें 7 तत्व का क्या स्वरूप है यही नहीं पता है, जिन्हें निमित्त नहीं पता, उपादान नहीं पता, शुभ अशुभ भाव बंध के कारण है ये भी तो कुछ नहीं पता उन्हें। तुम उन जीवों को देख के तो बड़ा सोचते हो कि बड़े अज्ञानी जीव है बेचारे, कुछ नहीं समझते, है ना, और बेचारे क्रिया ही में लगे रहते, देख ना, और बस इसी काम में लगे रहते, बोलते हो ना उनको देख के। अब से अपनी बताओ अपनी क्या हालत है? तुमने तो 6 द्रव्य 7 तत्व समझ लिए, तुमने तो समझ लिया कि सम्मिश्रण कैसे होता है, तुमने तो समझ लिया निमित्त से काम नहीं होता, तुमने तो समझ लिया कार्य उपादान से होता है, तुमने तो समझ लिया ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, तुमने तो समझ लिया ना जड़ की क्रिया जीव नहीं कर सकता। तुम तो समझे हो, समझाए हो ना, और एक दिन के समझे समझाए नहीं हो, 30 साल से समझ रहे हो। कितने साल से? तुमने नए चक्र का शिविर अटेंड कर लिया, तुमने 6 डाला पढ़ ली, तुमने समय सार पढ़ लिया, प्रवचन सार पढ़ लिया, 30 साल कुछ कहलाते, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिया, फिर भी हम देखते तुम वहीं के वहीं हो। जब भी हम बोलते शुभ भाव तो तुम एकदम घबरा जाते हो। तो तुम 30 साल से कर क्या रहे थे? जब भी हम निमित्त से कहते कुछ नहीं होता तुम्हें घबराहट हो जाती। पता हमारी क्या हालत है अरुण जी? कल मैं ट्विंकल को समझा रहा था, हमारी हालत ये है कि हम ऐसे बोलते रहो कि सुबह शुभ बंद के कारण है, दोनों में धर्म नहीं, लेकिन इसका खुलासा मत करो। तुमने अगर इसका खुलासा करा तो बेटे तुम पापी हुए। वैसे तुम खूब बोलो सुबह शुभ बंद पल बंद मजार, इन्हें दुख के कारण है, संसार के कारण है, सुबह शुभ ज्वाला, अरे सब खूब बोलते रहो। लेकिन जैसे ही तुमने बोला कि जे शुभ भाव माने दया दान पूजा भक्ति ज्वाला जैसे हैं जलने, अरे रे साहब ये क्या बोल रहे साहब? देखो ये हालत है अच्छे अच्छे लोगों की। देखो एक मैं बताऊं, एक आदमी 25 दिन से मंदिर में नहीं आया, स्वाध्याय में नहीं आया, ठीक है कि नहीं, लेकिन अष्टमी के दिन पूजा करने आ गया और प्रक्षाल करने आ गया और तुम्हारा वो आदिनाथ का गोला चढ़ाने आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अष्टमी चतुर्थी ध्यान रखिए। बाकी 20 दिन उसने क्या किया किसी को कुछ नहीं पता। और मैं रोज आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ, और 1 घंटे रोज तो मैं 1.5 घंटे स्वाध्याय कर रहा हूँ, बढ़िया भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, और घर में भी 2-2 3-3 घंटे स्वाध्याय कर रहा हूँ, 2-2 भजन सुन रहा हूँ। लेकिन सही बात बताओ तो मुझे जिसने अष्टमी का ध्यान रखा और गोला चढ़ाने का ध्यान रखा और आदिनाथ का ध्यान रखा, तुम उसे धार्मिक मानोगे कि मुझे? तो वरुण जी हमारे ईमानदार आदमी है, ये क्या है दल बदलू नेता नहीं है, एकदम परफेक्ट नेता है। कह रहा बिल्कुल हम उसे नहीं अभी हंसी मत करो, अंदर गहराई में जाके देखो हम कितने क्रियाकांडी हैं। बोलो तुम कहते हो कि हम क्रियाकांडी नहीं, इसको और क्रियाकांडी नहीं कहोगे और क्या कहोगे? जब तुम एक आदमी 7 दिन क्या खाता है ये तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन अष्टमी को छुआछूत की बीमारी पाल लेता है और वो आज हरी नहीं खाएंगे हरी नहीं खाएंगे, बस वो धर्मात्मा हो जाता है। और हम 7 दिन मूंग की दाल और रोटी बढ़िया व्यवस्थित खाते रहे, नहीं समझ में आया, लेकिन हमने 8वीं अष्टमी के दिन केले की सब्जी खा ली, हम अधार्मिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई आदमी 355 दिन तक आलू प्याज रात्रि भोजन सब करता रहा, देखना ध्यान से मेरी बात, कोई स्वाध्याय से कोई लेना देना नहीं है। और वो 10 लक्षण आए और 10 उपवास खींच दिए अगले ने, निर्जला, वो भी बिना पानी। भाई साहब तुम्हें उससे बड़ा धार्मिक आदमी वो पंडित दिख जाए तो मेरा नाम फिर दे। बोलो बोलो, आप सोचो बात, हृदय पे हाथ रखो ना। अभी मैं तुम्हें, अभी जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ ना, तो मैं बहुत कम धार्मिक हूँ या हूँ ही नहीं, सीधी सी बात समझना ध्यान से। इस समाज की व्यवस्था बता रहा हूँ, इतना स्वाध्याय करने वालों की बता रहा हूँ। जैन साहब ये मत सोचना कि मैं गैर उसकी मोक्षु की बता रहा हूँ, ये मोक्षुओं की अभी की मान्यता बता रहा हूँ आपको कि अभी हमारी मान्यता ये है। और अभी देखो मैं सुबह 6 बजे आ जाऊँ
और धोती पहन के पूजा पाठ प्रक्षाल करके और यहाँ धोती पहन के बैठ जाऊं, भाई साहब लोगों की श्रद्धा बदल जाएगी। जब मैं नहीं, यही हुआ मेरे साथ, यही हुआ जब मेरी शादी वादी नहीं हुई थी ना, बाल बच्चे तो थे ही नहीं, शादी तो काम है, शादी नहीं हुई थी, सब एकदम फ्री माइंड था, यहीं रहता था ऊपर, तो मैं धोती पहन के रहता था, देखता। हाँ, धोती पहनता था पहले, सुबह 6 बजे धोती पहनी सो पहनी, फिर सीधा जो है ऊपर जाके जब पूरा सब चले गए तभी उतारता था, और फिर कुर्ते पजामा पहन के। लोग समझते थे गजब के पंडित जी, मुझे बड़ा धार्मिक समझते थे। अब मुझे नहीं पता था धोती इतना नुकसान देगी क्योंकि मैंने, अब सच्ची बताओ, मैं कोई हृदय की बात बता रहा हूँ, मैंने कोई मायाचारी नहीं थी मेरे, मैं क्या था कि भाई जयपुर से पढ़ के आया, मेरे कोई ना बाल ना बच्चे, गोपाल सच्चे, भोजन भी तुम्हारे घर पे ही करने जाना था, मुझे तो एक चाय भी नहीं बनानी थी, और इधर मंदिर में ऊपर रहता था दिन भर फ्री, जो मंदिर भी नहीं था, ये भी नहीं था, समझो। एक समय तो ऐसा थे, तो बाद में बना 6-8 महीने, तो मैं दिन भर फ्री होता था, तो क्या करता था, बीके जैन साहब का फोन आया, पंडित साहब फ्री हो क्या? हाँ भैया बिल्कुल फ्री है, हमारे तत्व चर्चा करने आ जाओ। जो आता था उसी से करता रहता था तत्व चर्चा, और रात के 11-11 बजे तक तत्व चर्चा करता रहता था। तो लोग कहते थे, अरे पंडित जी कितनी रुचि है, कभी मना नहीं करते, जब देखो प्रवचन, स्वाध्याय, पूजा, और सामग्री भी धो देता था। समझ में आया? तो जब ये हुआ तो मैं धोती पहनी, तो उठा 6 बजे, और देखा अरे अभी तक तो कोई जैन साहब आई नहीं, अरे बंद पूजा के लिए लेट हो जाएगा, तो फटाफट में उठा, नहाया धो के अपना फटाफट, मुझे बहुत और इतना फास्ट आता ही था, अपना फटाफट करके। ये लोग आते थे, पंडित साहब के भाव बड़े अच्छे, मुझे नहीं पता कि ये मुझे बारे में सोच रहे हैं, अब मैं सब सोचते ठीक है अब करते, और फिर हम क्या, धोती ऊपर पहनी, और फिर प्रवचन करने धोती पहन के नीचे आ जाते थे। तब ये वीडियो थोड़े बनते थे, धोती पहन के अपना बैठ जाते थे, तो लोगों को लगता था बड़े गजब के। अब मेरी दुर्भाग्य से शादी हो गई, वो तो होनी थी, समझ में, दुर्भाग्य सद्भाग्य जो से हो गई, अब हुई, और फिर मेरे पास टाइम नहीं रहा, टाइम नहीं बचा मेरे पास, क्या बताऊं, समझ में। अब भैया मैंने किराए का घर लिया, एक बर्तन खरीदे, गिलास तक खरीदा, मेरे पास तो वो भी नहीं था, सारी जिम्मेदारी है, ससुराल वालों ने कुछ दिया नहीं समझ में। अब जो जैसा था भाई बनाई व्यवस्था, अब भाई व्यवस्था बनाई तो अब रोटी कमाने की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, तो भाई व्यापार धंधे सीखे। अब लोगों को ये तो समझ में आता नहीं कि वो जिन परिस्थितियों में है, और तुम यहाँ करोड़पति बन के बैठे हो, समझ में आया, और तुम्हारी कोठियाँ खड़ी हुई है, और वो बेचारा 1-2 हज़ार की व्यवस्था नहीं बना पा रहा, अब तुम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ बैठा रहे, कैसे बैठा रहे, अब वो तो कैसे बताऊं। अब मुझे करना पड़ा कि नहीं, तो बस धीरे धीरे, अरे पंडित जी ने तो अपने रंग दिखाने चालू कर दिए, पंडित जी तो बहुत अब ले कमाल हो गया, मैं तो तब भी कुछ नहीं था, मैं अब भी कुछ नहीं हूँ, मैं तो जैसा तब था वैसे अब। तुमने ही अपने मन से कल्पना कर ली। और सुनो, मैं एक इसके लिए तर्क भी दे देता हूँ, तुम हमारी परीक्षा करते हो ना कि पंडित जी कितनी क्रिया कांड करते हैं, हमारी करते हो, हम आज भी कह रहे हैं हम तुमसे कई गुना करते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, तुम्हें और परीक्षा करनी हो, तुम अपनी याद करो, जब तुम 21-22 साल के थे, 24 साल के थे, जब तुम्हारी शादी विवाह हुए थे, जब तुम पे पैसा नहीं था, तुम्हारी क्या हालत थी। अरे हम तो उन परिस्थितियों में 2 टाइम प्रवचन, स्वाध्याय, भक्त सब करते रहे, तुम तो मंदिर तक नहीं आते थे। तुमने तो ये सारी व्यवस्था बनाने के बाद, हम समझ आया, ये कोठी, और अब कोठियाँ बन गई, 2 लाख लगो दान, अब तुम धार्मिक हो गए और हम अधार्मिक हो गए, समझ में आया। तुम भैया हमारी वो 60 रुपए किलो की दूध की हैसियत है, समझ में आया। अब हम बोले रहे इसलिए हम अधार्मिक हैं, और तुम करोड़पति हो, तुम्हारे यहाँ नौकर हैं, तुम भेज देते हो भैया गाजीपुर जाके के लगवा ला, समझ में आया। तो तुम शुद्ध दूध पी के धार्मिक हो गए, समझ में आया, और हम शुद्ध दूध पी के अधार्मिक हो गए। हम तो कई लवे के लोग कहते हैं पंडित जी वो अशुद्ध दूध में, भैया शुद्ध ला के देने लगो, मैं तो कभी नहीं पीऊँगा, आज से ही त्याग, लेकिन ला के दो, कोई बनाओ मेरी व्यवस्था, समझ में आएगा। ये तो आपको करना पड़ेगा, तो हमारे तो बस की है नहीं, मेरे पास गाजीपुर जाने के लिए टाइम नहीं है, और अगर मैं गाजीपुर से दूध लाऊंगा तो वहाँ स्वाध्याय रह जाएगा। अब बोलो, मेरा कहने वाला, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते ही नहीं कुछ भी, इतने बेहोशी में जीते हैं, इसके कुछ भी विचार नहीं करते अपन सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसकी कैसी परिस्थिति है, वो किन परिस्थितियों में कैसे क्या कर, कुछ नहीं हमें मतलब। तो मैं तो ये कह रहा था कि अच्छे मुमुक्षुओं की हालत है कि अभी हम क्रिया कांड से उभरे नहीं हैं,
और लोग आजकल क्रियाकांड से उभरे हैं नहीं, और तुम उसी क्रियाकांड का पोषण करने लगो तो क्या होगा? लोगों को क्या लगता है मोक्षुओं में कि अपने आना क्रियाकांड बिल्कुल, अरे मैं कह रहा हूं अभी भी ज्यों का त्यों है, कोई मान्यता नहीं बदली है। इतना सुनने के बाद भी मैंने कहा ना, तुम अभी ले लो, कोई आदमी भगवान के जो जन्म कल्याणक जो मोक्ष कल्याणक बस ध्यान रखता है, समझ में आया? अष्टमी चतुर्दशी ध्यान रखता है और वो उस दिन पहुंच जाता है पूजा पाठ प्रक्षाल में, वो बड़ा धार्मिक हो जाता है तुम्हारी नजरों में, क्या नहीं? और जो आदमी नेचुरल एक सा रहता है, रोज स्वाध्याय करता है, वो तुम्हें कोई धार्मिक लगता ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में कहीं ना कहीं वो क्रिया इतनी घुसी है, वो इतना प्रक्षाल, वो धोती इतनी घुसी हुई है, वो जरा सा त्याग में इतना घुसा हुआ है कि हम उससे बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। हाँ बिल्कुल भूल जाते कि जड़ की क्रिया का कर्ता जीव नहीं है, फिर तुम्हें ध्यान भी नहीं आता। बोलो बोलो, धार्मिक होने में बहुत कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें धार्मिक दिखने में बहुत कठिन है, बहुत सरल है। 2-4 नियम ले लो जिसमें समाज वाले परेशान हो, समझ में आया? और धोती में रोज पहुंच जाओ, बस तुम धार्मिक हो गए। फिर तुम दिन भर कुछ भी करो, परिग्रह जोड़ो, खूब पैसा अन्याय नीति से करो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़े बड़े सेठ होते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए का दान देते हैं, लोग इन्हें धार्मिक समझते हैं। कोई आज तक पूछता है जाके कि इनका धंधा तो पता करो कि ये करते क्या है, ये कौन से पैसा लेके आते हैं? ये 1 लाख रुपए की नौकरी है इनकी और करोड़ों की कोठियां बन गई, तो कभी पूछो तो ये 1 लाख रुपए में कमा कमा के करोड़ों की कोठियां बन कैसे गई? ये नंबर 2 के पैसे अरविंद जी के, नंबर 1 के, नंबर 2 के। लेकिन वो साहब कुर्ता पजामा एकदम पहन के और एकदम लगा के साहब दुनिया को उपदेश देते हैं, क्यों? कि धर्म ऐसे होगा, धर्म वैसे होगा। अरे भाई, वास्तविकता है कि तुम गहराई में जाना सीखो। देखो, कल मैं रात को पढ़ रहा हूँ अभी ये विषय, कल रात को डॉक्टर साहब पढ़ लेना, और जिनको सबको सुनना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे प्रवचन है डॉक्टर भारल जी के, समझ में आया? मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन है, पढ़ लेना, सब गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी। देखो बता रहे थे कल डॉक्टर साहब कि हम मोक्षों के बारे में बता रहे हैं वो उसमें, कि मैं इतना बड़ा विद्वान और इतनी स्थितियों को देख के मैं लिख रहा हूँ, मैं, और ये मोक्षुओं के बारे में लिख रहा हूँ। कि क्या लिख रहे हो? कि ये हालत है कि हम जैसे विद्वानों को भी पंच कल्याणक में हमारा साहित्य बेचने के लिए जगह नहीं मिलती। ये बता रहे थे वो कि हम कहते हैं मैं साहित्य के स्टॉल के लिए जगह दे दो, तो कहते हैं यहाँ जगह नहीं है आपके स्टॉल लगने के लिए। ये क्यों? कि हमारी सारी जगह घिरी हुई है। और बता रहे कि अपन कहो कि यार हमारे साहित्य की सूचना कर दो थोड़ी सी, कि भैया ये साहित्य आया है, ये डॉक्टर साहब ने नई पुस्तक लिखी है, ये बता दो। टाइम नहीं है जी अभी सूचना का, लेकिन नचवाने का, गाने का, खूब म्यूजिक बजो, ये सब के लिए टाइम है। बोले मुमुक्षु समाज का बता रहे थे वो कल, कि सोचो मैं किसी के और के बारे में क्या कहूँ। उसमें ऐसी कमियां बता रहे थे कि हम अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं और हम भगवान की वाणी घर घर नहीं पहुंचा सकते। नहीं समझ में आया? हमें अंदर ये भाव नहीं आता कि पंच कल्याणक में जो लोग आए तब सबके जिनवाणी पहुंचे। असली कर्म काम तो वो है, लेकिन हमें इंद्र की बोली, इसकी बोली, पैसा इकट्ठा करना और मंदिर में सोने का कलसा जड़वाना। काहे का कलसा? उसके लिए हम खट से पैसा दे देंगे और वैसे कहेंगे साहित्य छप रहा है जी, दान दे दो। अभी जी देखते हो साहित्य में 1100 रुपये लिखे रहते हैं, 500 रुपये लिखे रहते हैं, देने वाले नहीं मिलते। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत साहित्य को कर दिया, ना कोई किसी को कोई लेना देना नहीं था। वही क्रियाकांड में धर्म मान रखा था, और मान नहीं रखा था, इतना समझाने के बाद भी मान रखा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अच्छे स्वाध्याय करने वाले उनसे पूछो, कार्य निमित्त से होता है कि उपादान से? उपादान से होता ही पंडित, आपको इतना ही नहीं पता? अच्छा, उपादान से होता है, पक्की बात? पक्की बात, हाँ जी पक्की बात है। अरे तो देवसाज गुरु कुछ नहीं करते हैं? किसी बातें कर रहे आप? अभी तो बोला था निमित्त उपादान में कि निमित्त से कुछ नहीं होता। अरे वो ठीक है, लेकिन ये भी तो देवसाज गुरु के बिना भी थोड़ी कुछ होता है। तो फिर तुम्हारी परिभाषा की कीमत क्या बची? क्या बची? तुमने उसको श्रद्धा तक जाने के पहले ही खंडित कर दिया अपने हाथ से। भैया शुभ अशुभ बंध के कारण है, दोनों ये हैं, जैसा पुण्य जैसा पाप है एक समान है। पंडित जी बिल्कुल बराबर है,
बिल्कुल सही कह रहे, एकदम ठीक बात कह रहे। हाँ तो इसका अर्थ सुन लो अब कि सुनाओ कि दुकान जाना हो मंदिर जाना पर हो भैया ये मत करना, ये तो अरे कितने जल्दी वो माने वो हमें इतनी घबराहट होती है जब उसका प्रयोग करके बताया जाता है कि इसका अर्थ ये है कि चाहे तुम्हें शुभ भाव हो और चाहे अशुभ भाव हो, दोनों एक समान हे हैं। बोलो एक समान हे का अर्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना? क्योंकि जब तक मैं तुम्हें शुभ भाव हे है इसका गहराई से अर्थ नहीं समझाऊंगा तब तक तुम तो हे समझोगे कैसे? लेकिन आज भी यही समस्या है, लोग पढ़ते हैं स्वाध्याय करते हैं और मान्यता वहीं की वहीं पड़ी रहती है, सब सुनते रहते हैं, समय सार सुन लेंगे, एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं, अरे मैं तो पर्यायों से भी भिन्न हूँ, पर्याय मेरे में जाती नहीं, पर्याय मेरे को छूती नहीं, अरे मैं तो अखंड त्रिकाली द्रव्य हूँ, एक समय की पर्याय का विकार है, मेरे कुछ लेना देना नहीं है, ये सब सुन लेंगे। और पता इतना सुनने के बाद में क्या कहेंगे, पंडित जी साथ में भी बोल दो थोड़ा सा ना, कोई स्वच्छंदी ना हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, स्वच्छंदी हो जाए सुनना, तुमने सुना ही क्यों इतनी देर तक? वो मान्यता समझ रहे हैं बहन जी, बहुत गहरी चोट है ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ बहुत गहरी चोट है। हम सच बता रहे हैं, कोई आदमी ठंड में ऐसे ऐसे ठुठरता रहे ना, ठंड लग रही ऐसे ऐसे, और धोती पहने हो तो बोले कितना 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 धार्मिक है। किस बात का धार्मिक है भाई? के शब्दों को इतनी ठठोर में भी भगवान के पास खड़ा क्या है, इससे क्या है? मैंने वो तुम ठठोर रहा है इसे धर्म मान ही बैठे ना, तुम नहीं समझे, जबकि उसका पूरा ध्यान उसी ठठोर नहीं में लगा हुआ है। क्योंकि ध्यान अगर मान हो तो ठुठरे कैसे? लेकिन अपन को बड़ी महिमा आती है, बड़ी महिमा आती है, बड़ी महिमा आती है। समझ में आया? लोग जो है उसको इतनी महिमा कर देंगे, अरे साहब कैसे कुछ हो के, अरे भाई इसका मतलब अभी तुम क्रिया के धर्म से बहुत प्रभावित होते हो, तुम्हें अंदर के धर्म की कोई खबर नहीं है न। सच्ची बात तो यह है कि अपना भी अंतरंग देखो और अगर दूसरे का भी देखना हो तो अंतरंग देखो। कि साहब अंतरंग तो दिखता नहीं, अरे क्यों नहीं दिखता? अगर तुम्हें अपना अंतरंग देखना आ जाएगा तो दूसरे का भी अंतरंग देखना आ जाएगा। लेकिन जब तुम अपनी स्वयं की जड़ की क्रिया देखते हो तो दूसरे की भी जड़ की क्रिया ही देखोगे। क्या कर सकते हैं? पकड़ में आई? थोड़ी गहरी बात समझ में आई। लेकिन मैं कल विचार कर रहा था, कल ये भाव आया कि इतना स्वाध्याय करने वाले लोग भी ये नहीं देखते कि कौन आदमी कितना वस्तु का समझता है, कितना स्वाध्याय करता है, कितना तत्व विचार करता है, वेद ज्ञान की बात किसकी ज़्यादा मुख्य चलती है, वास्तव में मेरे अंदर कसाय कैसे मिटेगी। मुझे 30 साल हो गए मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मेरे अंदर परिवर्तन तो अंदर से तो आता ही नहीं। ये जब भी परिवर्तन आता है क्रिया में आता है। ये परिवर्तन जब भी आता है काहे में आता है? क्रिया। या आप पहले खाते थे, अब आपने छोड़ दिया, भैया परिवर्तन है। और अंदर वो मान्यता कर्ता कर्म की ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। और आप अभी भी इतना सुनने के बाद भी, समझना मेरी बात, अभी भी आपको कोई क्रिया कांडी मिल जाए तो आप उसकी तरफ चले जाओ। आप कहोगे पंडित जी तो बातें करते हैं, चर्या नहीं है पंडित जी के पास। क्या नहीं है? हाँ, चर्चा ही चर्चा है पंडित जी का, चर्या नहीं है। सोचो बात, अभी तुम्हारा स्वाध्याय सुनने की क्या हालत है? तुम चर्या किसे समझते हो पहले ही बताओ। ये पढ़ लिखा है सब डॉक्टर साहब ने कि हमें लोग इतना स्वाध्याय करने के बाद हम 16 घंटे पढ़ते हैं तो भी हम अधार्मिक हैं। समझ में आया? और जिनने मास्क चदरा ओढ़ लिया वाइट कलर का और सर मुड़ा लिया और हो गए ब्रह्मचारी जी, और वे खूब धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, खूब दुनिया भर के रंग राग में लगे, वे फिर भी धार्मिक है। और हम घर में रह के भी रात दिन अपनी साहित्य की साधना आत्म आराधना में लगे हैं तो भी हम अधार्मिक हैं। बोलो ये सच्चाई है कि नहीं? मैंने आप समझ रहे हो कि हमारे अंदर वो कितनी ज़्यादा बड़ी पड़ी भूल और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। और मैं इस बात की बोल क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भूल जब तक आपके अंदर से नहीं निकलेगी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। क्यों? कि इस भूल में मिथ्यात्व है, ये मान्यता विपरीत है और इसके रहते सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
अगर आप क्रिया से किसी को छोटा बड़ा अनुभव करते हो या सारा धर्म क्रिया से मानते हो, आप 3 काल में सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिया वाला क्रियावादी होता ही है। अरे भाई, धर्म तो उसे होता है मैं जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता, मेरी जड़ की क्रिया जड़ से होती है, ये मान्यता तो पहले नंबर पर चाहिए, तब तो अंदर ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव कर पाओगे। लेकिन इसलिए लोगों को सम्यक दर्शन नहीं होता और ये बाद में शिकायत करते हैं, पंडित जी हम 30 साल से स्वाध्याय कर रहे, हमारी कहाँ कमी रह गई। लोग पूछते ना कहाँ कमी रह गई, हमें सब ज्ञान हो गया, सब प्रकार के नयों का, स्वरूप का, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, निमित्त का, उपादान का, 4 अभाव का, स्वभाव का, विभाव का, शुभ का, अशुभ का, मुनि जीवन क्या है, गुणस्थान क्या है, सबका ज्ञान है पंडित जी हमें, लेकिन जी आत्मानुभूति नहीं होती। ये हजारों मुमुक्षुओं की शिकायत है। और आप उनकी परीक्षा ले लो, इंजीनियर साहब बनाओ पेपर, उस सारी परीक्षा में 100 में से 100 नंबर नहीं आया तो मेरा नाम फेर देना, एक भी सिद्धांत में गलत लिख दे तो नाम फेर देना मेरा। लेकिन वो सारे के सारे उनके क्षयोपम ज्ञान में सिर्फ पकड़ में तो आ गए कि इसका ये है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही उनके प्रयोग की कोई बात करता है तो वे उसका ही निषेध कर देते हैं कि प्रयोग मत कराओ। क्यों प्रयोग मत कराओ है? तत्व विचार में मन नहीं लगता तो नहीं लगता, हमें उसकी जगह दूसरा काम करने दो। कैसे अंतर में उतरेगा? कैसे प्रयोग करे बिना कैसे उतरेगा? और आप प्रयोग करने को तैयार ही नहीं हो। तो इसलिए लोग वे पूछते हैं हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती। अभी मैंने 2, 4, 6 प्रवचन में बोला है, सुन लो अच्छे से। आत्मानुभूति फल है। क्या कहा मैंने? आत्मानुभूति कोई पुरुषार्थ नहीं है, खतरनाक है थोड़ा सा भाई, वो तो रिजल्ट है। तो फिर पुरुषार्थ क्या है? तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, तत्व विचार, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा, ये पुरुषार्थ है। और तुम्हारी श्रद्धा में जब पुण्य के प्रति हल्की सी मिठास चल रही है, पुण्य में धर्म बुद्धि चल रही है, देखना देखो एक गाथा है कुंद कुंद देव की, उसमें पता क्या लिखा कुंद कुंद देव ने कि जिस जीव को परमाणु मात्र जितनी क्या राग में उपादेय बुद्धि रहेगी उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अब सोचो बात, एक परमाणु मात्र माने मुझे जरा सी स्वाध्याय में उपादेय बुद्धि हो, मैं सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बोलो कितनी खतरनाक बात। एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के अलावा और कहीं पर भी उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जड़ की क्रिया जड़ में होती है, चाहे कुछ भी हो। ये मत करना कि ऐसा भी होता है कि जैसे ही विषय भोगों की क्रिया हुई, पंच इंद्रिय की क्रिया हुई, मैं ही तो कर रहा हूं जी, और ऐसे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे, फिर गए तुम। और पूजा पाठ की क्रिया हुई तो बड़ी तो साहब मैं तो ऐसे नहीं चले। दोनों ही तरफ से कोई शुभ क्रिया का कर्ता बनता है, कोई अशुभ क्रिया का कर्ता बनता है, कोई अशुभ से अपने को दीनहीन मानता है और कोई शुभ भाव से अपने को बोलो। रवि आपको बता दिया मैंने। अब इतने कल्याणक हैं भगवानों के, समझ में आया कि नहीं? कितने हैं बोलो? 24 है ना, 24 भगवान। अब 24 भगवान के 5 कल्याणक में गुणा तो कर दो, कितने हो गए? 24 पंचे 120, ठीक है। और अष्टमी चतुर्दशी कितनी आती है? 4 महीने में 4, तो 12 चौको 48, फिर 10 लक्षण 3, कितने हो गए? 30। जोड़ते जाना, अष्टांग का 3 जोड़ते जाना, समझ में आया? और कुछ बच रहा है अभी है? और भी पढ़ रहे हैं ना, 16 कारण है ना, रत्नात्रय। अभी तो वे अरे उनसे अब सुनो 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 सुनो, घबराना नहीं, मुझे खतरनाक ही बोल रहा हूँ, मुझे पता है इसका भी रिएक्शन आएगा, आने दो। समझ में आया? तुम जे ही गुणा भाग बैठाते रहोगे जिंदगी भर। आज किसका कल्याणक है, आज किसकी पूजा करनी है, आज किसका कल्याणक है, आज किसकी पूजा करनी है, आज किसकी तिथि है, आज क्या है, आज क्या नहीं खाना है, ये सब चीजों में आत्मा कब देखोगे? कि नहीं साहब हम तो इनमें आत्मा ही देखते, कुछ नहीं देखते हो।
यही देखते हो, क्योंकि इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास और तुम इतने होशियार नहीं हो कि सब तिथियों में भी मिलाते रहो और आत्मा भी देखते रहो कि साहब आप तो ऐसी गलत नहीं कह रहे, यही है वस्तु का स्वरूप। तो साहब क्या करें, छोड़ने की बात नहीं है, बहुत सहज रहो। समझ में आया? जितने जितने होते हैं बढ़िया से बढ़िया वो करो, लेकिन इन्हीं में उलझे रहो। कुछ नहीं, देव शास्त्र गुरु में सब आ जाते हैं। तुम तो बढ़िया ईमानदारी से देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, और किसी ने कह दिया अरे आज भैया इनका अच्छा निकाल लो, भैया इनका भी कर लो, लेकिन मैं ये तत्व विचार छोड़ के एक कैलेंडर में जय लिस्ट देखता रहूं, जय नियम सोचता रहूं। और कई लोग इसमें बड़ा धर्म मानते, बड़ा ये तिथियां आती हैं और कोई कुंडलपुर चला गया, कोई यही क्षेत्र चला गया नारियल चलाने। क्यों? पार्श्वनाथ भगवान का क्या है? सगर जी यही क्षेत्र, और पार्श्वनाथ का आ गया, आज पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक। लोग देखो पार्श्वनाथ का स्पेशल मोक्ष कल्याणक बनाते हैं। अब ये मान्यता क्यों है जी? पार्श्वनाथ में ऐसा क्या है? अब बता, इसका जवाब दो। कुछ तो सोचना पड़ेगा कि आपने किया क्यों। और आप चले गए और आप वहां पे चढ़ाए, आपको ऐसा लगता पता नहीं मुझे पार्श्वनाथ की कितनी महिमा आ गई, कितना धार्मिक हो गया। देखना, समझना ध्यान से। और आप बाकी के दिनों में आपको स्वाध्याय से लेना देना नहीं, तत्व से लेना। आप धार्मिक कहला तो सकते हो, लेकिन आप धार्मिक हो नहीं सकते। देखो भाई, अगर धार्मिक होना ही हो, सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, तो ईमानदार बनो। ये बाहर के उलझनों से बाहर निकलो। दुनिया है, भीड़ है, संसार है, वहाँ सब तरह के काम होते हैं और संसारी करते हैं। देखो भाई, लोगों की ये हालत है, चावल चढ़ा रहे हैं, है कि नहीं, और 50 टोंग हैं। उदाहरण के लिए टोंग होती, टोंग है या वो बेदी हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, ठीक है, चावल चढ़ा रहे हैं, और एक बेदी रह गई। अरे बात तो रह गई, तो देखो आदमी पलट के चलो नहीं भैया यहाँ के चावल रह गए थे हमारे, ये चावल रह जाए, चढ़ा दे नहीं। अब इसकी जगह वो भगवान को शांति से देखे, उस क्रिया को पूरी करने की जगह, और भेद ज्ञान में लग जाए, उससे सम्यक दर्शन होगा कि वो चावल चढ़ाओ जाके, चाहे कैसे भी करके, उससे होगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ना कोई एक चावल के चावल ही नहीं एक दिन भी ऐसा समझा रहा था, यहाँ पे कोई आया होगा श्रोता, उसने एक लेख लिख दिया। एक डॉक्टर विवेक शास्त्री हैं दिल्ली में, वो कहते चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। मेरा याद हो गई यार, ये मेरे नाम से कहाँ से निकल गया। अरे भाई, चावल चढ़ाना चाहिए कि मना कौन कर रहा है, लेकिन तू जैसा उलझता है उसमें कि वो टोंग रह गई, वो भगवान रह गए, ये भगवान रह गए। अरे ये बीतरागी धर्म है भैया। एक भगवान के सामने टिक जाओ, सबरे भगवान एक ही है। समझे? बीतरागता ही धर्म है, अलग अलग भगवान थोड़ा ही है। क्या कह रहे साहब, अपने यहाँ तो अलग अलग है, सबकी जगह ये कह रहे तू एक समझता है, अनेक समझता है। जिस अपेक्षा से जो कथन कह रहे भैया, इस शुभ भाव में धर्म नहीं है। अपने अंदर चेक करो। अभी अपन भले ही कहते हैं कि हम क्रिया में धर्म नहीं मानते, भले ही हम कहते हैं हम शुभ भाव में धर्म नहीं मानते, लेकिन ये सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि कहीं ना कहीं चेक करो, अभी भी क्रिया में धर्म मानते हो और अभी भी शुभ भाव में धर्म माने बिना रहते नहीं हो, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। ये असली जड़ है उसकी। और तुम्हारे अंदर डर लगा हुआ है कि हम मानना छोड़ देंगे तो वो क्रिया छूट जाएगी, ये डर है। ये डर के कारण वो छोड़ता नहीं और वो सम्मेलन होता नहीं। बस वो कहानी ऐसी है। बस आप समझ गए। एक बार फ्री छोड़ो, शांत हो जाओ और गहरे तत्व विचार करना सीखो। आत्म देखो भाई, ज्ञान राग शरीर, ज्ञान राग शरीर, ज्ञान राग शरीर, ये 3 चीजें तो हैं ही। ज्ञान माने आत्मा, राग माने विकारी भाव, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, और शरीर माने जड़। बस अब इन तीनों में से अपनी वस्तु छांट लो। मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, उसकी पहचान करो, उसकी श्रद्धा करो और उसमें रमने का अभ्यास करो। भाई धर्म है कि साहब बाहर का, मैं कह रहा हूँ बाहर का तुम्हें नहीं सोचना है। जब तुम ये अभ्यास करोगे तो बाहर का तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा। हाँ बराबर है ना। देव और उसका जो एक चेतवगा है ना, है तो भैया थोड़ा समझना सीखो भैया। देखो भाई, जैसे लोक में भी है, तुम तो सेवा करो, अधिकार तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। समझ में आया? तुम अधिकार पहले चाहते हो और सेवा करना नहीं चाहते, कि पहले अधिकार दे दो सेवा बाद में करेंगे। ऐसे नहीं होता। समझ में आया? ये तुम तो
तत्व अभ्यास करो, वस्तु स्वरूप की गहराई में जाओ। और बाहर में भैया बहुत चीजें हैं उलझने के लिए, और ये बनी भी संसारी जीवों के लिए, क्योंकि संसारी जीव है ना, उसको उलझा के रखना है ना। अभी गुरुदेव कितना अच्छा ले रहे थे कि देखो भाई भाषा की बहुत प्रॉब्लम है। गुरुदेव ले रहे थे ना कि भाषा लिखी रहती है निमित्त की, भाषा लिखी रहती है व्यवहार की, और तुम्हें समझना है कि इससे इस ऐसा नहीं है स्वरूप, स्वरूप कुछ और है, लिखा उसमें निमित्त की। भाषा की ख्याल में आई ना, तो भाषा तो निमित्त की चलती है, लेकिन वस्तु स्वरूप वैसा नहीं है। तो गहराई से अपने को तत्व अभ्यास करने में उपयोग लगाओ, शांत चित्त हो जाओ। वो जो स्वभाव की बात आती है, डरो मत भाई, हमने स्वभाव छोड़ दिया है। क्या कह रहा हूँ मैं लोग जो सोचते हैं ना कि कोई गवाह में चाहिए, हम हैं तुम्हारे सामने गवाही में, हमने पूरी तरह स्वभाव छोड़ दिया है। और मज़ेदार बात है, जब से छोड़ा है तब से इतना बढ़िया स्वभाव हो रहा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जितनी हम पहले करना चाहते थे स्वभाव तब नहीं होता था, और हम बिल्कुल नहीं चाहते तो हो रहा है। हम इसके लिए खड़े हैं तुम्हारे सामने। अगर तुम्हें गवाही चाहिए हो किसी कि हम तुम्हारे पे विश्वास नहीं कर सकते कई लोग ऐसे भी तो होते, हम तुम पे कैसे विश्वास करें। ठीक है भैया, मत करो, तुम्हें जिस पे करना उस पे करो, लेकिन तुम किसी पे मत करो, तुम अपने आप पे करो। एक बार करके देखो, एक बार भगवान के पास ईमानदारी से खड़े होके देखो, और भूल जाओ कि कुछ होने जाने वाला है। सिर्फ अपने भगवान चैतन्य स्वरूप को भगवान की साक्षी में देखो कि हे जिनेंद्र देव, जैसा तुम्हारा स्वरूप है ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं तो मोह के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी मान्यता बैठा रखी है। मैं सब मान्यता छोड़ता हूँ, मैं अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा स्वीकार करता हूँ। एक बार ईमानदारी से करके देखो, उसी समय तुम्हें आनंद आए। तुम बेहोश मत रहना, जब स्वीकार करोगे तब तुम्हें अंदर रोमांच आएगा, आनंद आएगा, मस्ती आएगी। तब समझ जाना कि यही मस्ती आत्मा की है। और ऐसे ही ज्ञानियों को मस्ती आती है, और वो अपने आप ही बाहर में सहज हो जाते हैं। सहजानंद।